अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और जिस तरह आपको प्रीवियस वीडियो में एनालिसिस कर दिखाए थे, वो सेम टू सेम उसी को फॉलो करके गए हैं। और ये मैंने आपको फिक्स एरिया बताए थे कि यहाँ से रिजेक्शन ले सकते हैं। तो ये देखें कितना प्यारा रिजेक्शन लेकर हमारे पास बहुत प्यारी रैली दी है, जो कि यहाँ से बनती है 9% की, 10% ऑलमोस्ट। तो ये एक वार की न्यूज़ आई थी, उसकी वजह से काफ़ी डम कर गई थी। मतलब कि आप यहाँ से हिसाब लगाएं तो हाँ, 10 से 11% की डम कर गई थी। तो ये तो हो गया पुराने एनालिसिस, पुराना सब कुछ। अब नए एनालिसिस की बात करते हैं। कितनी खूबसूरती से इन दोनों रीजन्स को इसने टेस्ट करके ना ऊपर गया। मतलब कि ऑलमोस्ट 10% की ट्रेड दी है। तो अब पिछले वीडियो में ये चार्ट मैंने दिया था, आप इसको अपने चार्ट पे नोट डाउन कर ले और इसको चेक करते जाया करें बार बार कि यार ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, अब अभी नेक्स्ट एनालिसिस की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ डिमांड जोन। जो डिमांड जोन ज़्यादा होती है वो ये वाली है, जो देख रहे हैं आप 59 टू 53 तक। ये लाजमी डिमांड जोन जो कि हो सकती है फिल्म, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए कोई चांसेस नहीं है। ये भी एक इसका आइडियल जगह है। इसको मैं थोड़ा डार्क कर दूँ, इसको ले सकता है। ये स्विंग लो है। स्विंग लो मार्केट में आती है तो मार्केट उसको लाजमी लेती है। इस तरह करके दिखाया तो आपने, अगर मोर डंप आता है तो यूँ चले जाएगा पर। ये फिर मैंने इसको लाइट ये देखिए इस तरह करके भी जा सकती है। ठीक है, एक तो हो गई डिमांड जोन, दूसरी मैं आपको दिखाता हूँ। नेक्स्ट है हमारे पास AMD रूल। AMD रूल होता है एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि मैंने पहले से मार्क किया हुआ है कि आसानी हो। ये है मैनिपुलेशन, ये है, ये देखें। ये आपको यहाँ से दिखाता हूँ। ये इस जोन के अंदर चल रही थी, इस जोन के अंदर एक्यूमुलेट कर रहा था। उसके बाद इसने यहाँ पर किया मैनिपुलेट, नीचे आके इसने मैनिपुलेशन दी। अब ये मैनिपुलेशन के बाद डायरेक्ट जा रहा है ऊपर, डिस्ट्रीब्यूशन दे रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ तक भी हो सकती है और ऊपर जा सकती है। 78K मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, 78K तक भी जा सकती है, लेकिन यहाँ तक लाजमी जा सकती है। इसके ऊपर काफ़ी लिक्विडिटी मौजूद पड़ी है। तो ये हो गया हमारे पास एक्यूमुलेशन, उसके बाद डायरेक्ट नीचे मैनिपुलेशन। और ये ग्रीन देख रहे हैं, ये है इसका डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने आगे करके मार्क किया हुआ, लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो गई है यहाँ से। ठीक है, एक तो हो गया हमारे पास ये वाला सिनेरियो। एक्स्ट्रा हमारे पास ERL टू IRL, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी से इंटरनल रेंज लिक्विडिटी की तरफ प्राइस जाती है, और सेम टू सेम इंटरनल रेंज लिक्विडिटी से एक्सटर्नल की तरफ जाती है। यहाँ पर मैं मार्क करके दिखाता हूँ। ये हमारे पास थी एक्सटर्नल रेंज, जो कि मार्केट ने पिछले डंप में ले लिया है। डार्क कर दूँगा मैं, ये है हमारे पास एक्सटर्नल रेंज, जिसको हम कहते हैं ERL। ठीक है, अब यहाँ से लिक्विडिटी लेके अपनी कहाँ जाएगी, IRL, इंटरनल की तरफ। इंटरनल हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक हो सकते हैं, फेयर वैल्यू गैप हो सकता है, और ब्रेक ब्लॉक हो सकता है। तो एक तो ब्रेक ब्लॉक हमारे पास ये है, इसको कर रहा है ये टेस्ट इस टाइम। ठीक है, और एक हमारे पास जो IRL है वो है ये डेली के टाइम फ्रेम में। इसको मैं दे देता हूँ फेयर वैल्यू गैप स्लैश IRL। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ प्रॉफिट, और एक है ब्रेक ब्लॉक। अब क्या सिनेरियो बन सकता है, अगर इसको ब्रेक करता है, टेस्ट करता है और इसको पूरा कर देता है, तो ये 70K 68K से ऊपर 70K के रीजन को टेस्ट कर सकता है, लास्ट में कर सकता है। ठीक है, एक हो गया हमारे पास ये सिनेरियो। नेक्स्ट सिनेरियो है लोअर टाइम फ्रेम में आ गया। मैं यहाँ आके दिखाता हूँ कि ये किस तरह ना वर्क करेगा। मैं यहाँ से लेके ये अब बना रहा है हमारे पास राइजिंग वेज, और जब भी आपको पता है राइजिंग वेज बनता है, तो अगर ये यहाँ जाके इसको तोड़ता है तो ये अपनी सपोर्ट को टेस्ट करता है। सपोर्ट इसकी एक ये है 64,800, और यहाँ पर हमारे पास फेयर वैल्यू गैप भी है छोटे टाइम फ्रेम में। तो इसको यूँ टेस्ट करके यूँ जा सकता है ऊपर, या तो इसके नीचे भी एक सपोर्ट है, और स्विंग लो का लिक्विडिटी भी लोगों ने यहाँ लगाई होगी। इसको टेस्ट करके फिर जा सकते हैं ऊपर, और यहाँ पर इसको टेस्ट कर सकता है ब्रेकअप ब्लॉक को। इसको टेस्ट करके यू रीटेस्ट करके फिर डायरेक्ट ऊपर 72। एक सिनेरियो ये है, और दूसरा इनवैलिड हो सकती है ये वाली सेटअप कि अगर इसको तोड़े और इसको टेस्ट करे ब्रेकअप ब्लॉक को, तो इस वाली
ट्रेंड लाइन के ऊपर यूँ यूँ करें, ये इस तरह, और डायरेक्ट ऊपर इस वाली ट्रेंड लाइन को टच करके ऊपर चला जाए और नीचे वाली लिक्विडिटी ले दो। फ़िलहाल ये सिनेरियोज बन रहे हैं बिटकॉइन की ट्रेड्स की। सेंटिमेंट्स मेरे बुलिश के हैं, वो इसलिए हैं कि हमारे पास आज की एक न्यूज़ है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। आज की न्यूज़ ये है कि हांगकांग, चाइना ने कर लिया है, और चाइना और हांगकांग बिटकॉइन के ETF अप्रूव कर लिए और इथेरियम के भी कर लिए, जो कि बुलिश न्यूज़ है। तो मैं इसलिए बुलिश भी हूँ, सेंटिमेंट भी बुलिश हैं, और टेक्निकल भी देखा जाए तो बुलिश हैं। और मैं आपको टेक्निकली बुलिश क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास स्टिल बैरिश का है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये हमारे पास अभी तक टूटा ही नहीं है। ये जो बैरिश का एक आप कह सकते हैं कि ये हमारे पास रीजन है, ये टूटा ही नहीं है। यहाँ पर लग रही है विक्स, ये देखें विक्स लगा कर ये डायरेक्ट ऊपर चला गया। ये यहाँ से कल मार्केट जो गिरी है वॉर की न्यूज़ की वजह से, विक्स लगा के डायरेक्ट ऊपर चला गया। तो ये रीजन टूटा ही नहीं है, बैरिश सेंटिमेंट हो ही नहीं सकते। हाँ, कि अगर ये नीचे जाता है और कैंडल क्लोज़ कर ले, कैंडल क्लोज़ करके ऊपर जाके रीटेस्ट करता है और यूँ करके यूँ तोड़ता नहीं है, तो फिर बैरिश वाला सीन हो जाएगा। रीटेस्ट करके नीचे आ जाएगा। एक और जो है वीकली में हमारे पास फेयर वैल्यू का, तो होप्स हो कि अगर ये ना हो, लेकिन ये हो सकता है कि ये इसके नीचे के स्विंग लो के नीचे ये सारी लिक्विडिटी, और ये आपको ग्रीन नज़र आ रहा होगा, इसके नीचे सारी लिक्विडिटी, इसको ले और फेयर वैल्यू गैप को टच करे। टच करने के बाद डायरेक्ट ऊपर 78 का जो मैंने आपको टारगेट बताया हुआ, ये पॉसिबल है। और एक और चीज़ है, वो ये है कि ये भी एक्यूमुलेशन चल रही है, ये आपको कंसीडर करना पड़ेगा। ये एक एक्यूमुलेशन चल रही है, मैं इसको येलो कर दूँ। एक्यूमुलेशन के बाद ये हो सकता है कि अगर दो तीन चीज़ें हैं, 2-3 सिनेरियोज़ हैं कि यहाँ पर हमारे पास मैनिपुलेशन हो, ठीक है, मैनिपुलेशन के बाद यूँ आ जाए नीचे, डिस्ट्रीब्यूशन नीचे की जाए। मैं आपको मार्क करके दिखा सकता हूँ, यूँ ऊपर जाए, इधर मैनिपुलेशन हो, इस तरह मैनिपुलेशन करके डायरेक्ट नीचे आ जाए। एक सिनेरियो ये है, और दूसरा सिनेरियो ये है कि मैंने आपको बताया फेयर वैल्यू का टच कर सकता है, तो ये हमारा मैनिपुलेशन भी बन सकता है। मैनिपुलेशन और यहाँ से ही यहाँ से ही डिस्ट्रीब्यूशन, और ये इस तरह आएगा नीचे, यहाँ से लिक्विडिटी लेगा, ये मैनिपुलेशन इसकी विक होगी या कैंडल होगी, और यहाँ से बूम ऊपर की साइड पे, फिर ऊपर तो बहुत ज़्यादा जा सकता है क्योंकि आगे हाल्विंग है। तो ये 2-3 चीज़ें थी, सिनेरियोस थे जो आपके सामने रखे हैं मैंने। अब आपको मैं इथेरियम की अपडेट देता हूँ। जी, ये इथेरियम की अपडेट है, और मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, जो कि मैं नंबर शेयर जल्दी कर दूंगा यूट्यूब पे कि आप लोग ज्वाइन कर सकें, वो पेड ग्रुप है, उधर मैं सिग्नल्स वगैरह देता रहता हूँ। ये तो मैंने सिग्नल दिया था इथेरियम का कि आप इथेरियम को इस वाली जोन से उठाएं, फेयर वैल्यू गैप से उठाएं, और यहाँ पर DCA करके उठाते जाएँ, और कीप DCA फॉर द वर्स्ट केस सिनेरियो। तो मैंने उन सबको कहा था कि, तो ये उन्होंने मेरी बात मानी, और ये सब कुछ ना उठाते गए यहाँ से। उनका अच्छा वाला DCA हो गया। यहाँ पर उनकी एवरेज आई 29,3,000, और यहाँ से माशाल्लाह हमने 8 से 9% का स्कैल्प निकाला है, जो कि बहुत बड़ा स्क्रैम है। और मैंने उनको रेंजेस दिए थे, रेंजेस मार्क किए थे कि यार आप इस पर ट्रेड करो तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बाकी फ़िलहाल के लिए इथेरियम की नई अपडेट वो आपके सामने रख देता हूँ मैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास दोबारा बन रहा है फॉलिंग वेज। लोग कहते हैं कि रिटेल सारे मटेरियल होता है लर्निंग का, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। क्यों नहीं फ़ायदा होता? आपको यूज़ करना आना चाहिए। अब देखिए, मुझे पता है कि यूँ इसने ये टच कर रहा है इसकी लिक्विडिटी को, पॉसिबल है कि इसके नीचे स्विंग लो के नीचे भी आ सकता है, यूँ आए और यूँ दोबारा इसको रिक्लेम करके यहाँ पर आए, इसको टेस्ट करे, इसको ब्रेक करे, रिटेस्ट करे, देन आप। अब ये चीज़ किसी को पता नहीं है। लोग कहते हैं कि रिटेल लर्निंग फारिग है, लेकिन फारिग नहीं है, आपको पता होना चाहिए। अच्छा, सबसे पहले तो हमारे पास बन रहा है ये फॉलिंग वेज। दूसरा ये कि ये इथेरियम ने ये तोड़ दिया। आपको ये जोन दिखाऊँ तो ये इथेरियम ने तोड़ दिया, ये तोड़ दिया, और ये हमारे पास आता है ब्रेकअप ब्लॉक डेली के चलने। तो ये इसको कर रहा है टेस्ट। मोस्ट पॉसिबल कि इसको टेस्ट करके नीचे आए और फिर ऊपर जाए। और नीचे कहाँ तक आ सकता है? अगर नीचे भी आना चाहेगा तो इसको सबसे पहले ना ये आप देखें, आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। ये होता है, इसको कहते हैं फेक आउट भी। ट्रेंड लाइन आई, ट्रेंड लाइन को टच कर रहा है, टच कर रहा है, फिर इसको टच कर रहा है, करते करते इसने ट्रेंड लाइन ब्रेक की। अब इसको कर रहा है टेस्ट।
अगर तो बुलिश मोमेंटम है तो इसको यू टेस्ट करता करता, अगर तो इसके नीचे की लिक्विडिटी उठाए, इसको दोबारा टेस्ट करके यू डायरेक्ट ऊपर चले जाए। एक तो ये हो गया हमारे पास सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो ये है कि ये होता है हमारे पास फेक आउट, कि यू मार्केट आती है इस तरह और इसको जब तोड़ती है तो लोग कहते हैं कि ये यहाँ से लॉन्ग ट्रिगर करते हैं और रखते हैं अपना स्टॉप लॉस इसके नीचे, या इस ब्लॉक जहाँ नज़र आ रहा है इधर रखते हैं स्टॉप लॉस इधर। तो मार्केट दोबारा रीजन के अंदर आती है, इसको तोड़ती है, इस राइजिंग वेज को तोड़ती है, अपना सपोर्ट टेस्ट करती है और नीचे से सारे जितने भी स्टॉप लॉस लगे होते हैं उठाती है और चली जाती है ऊपर। अब देखें इसमें हमारा फेयर वैल्यू गैप भी कवर हो रहा है और ब्रेकर ब्लॉक भी कवर हो रहा है। तो मोस्ट पॉसिबल है कि हम 3000, 3150, 3000 इसके रीजन को टेस्ट करें और दोबारा हम ऊपर चले जाएँ। और अभी सेंटीमेंट इसके भी बुलिश हैं क्योंकि इसके ETF प्रूव हो रहे हैं, तो डरने की कोई बात नहीं है, दबा के बाइंग करना है, ठीक है जी। और ऊपर कहाँ तक जा सकता है ये, अगर ऊपर की बात करें तो ये देखिए यहाँ पर यूँ जाए ऊपर, इसकी भी लिक्विडिटी है, ये नीचे आके जैसे मैंने आपको बताया यहाँ टच करे, फिर वो लगे आपको टच करे, दोबारा ये देखें हमारे पास आता है ब्रेकर ब्लॉक, यहाँ पर आके थोड़ा सा हमें यूँ ना तंग करेगा। और यहाँ पर ट्रेंड लाइन भी है जैसे मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पर फॉलिंग वेज बन जाए और इसको यूँ करे ब्रेक, फिर जाएगा ये ऊपर मज़ेदार। और इसके सेंटिमेंट्स भी बहुत ज़्यादा बुलिश हैं क्योंकि इसके ये ETF अप्रूव हो रहे हैं और साथ साथ ये एग्ज़म भी बना रहा है। जो कि बाई साइड वाली लिक्विडिटी है वो भी बना रही है, वो आपको मैं बाद में सिखाऊंगा। वो ये साइड होती है, ये सारी साइड यहाँ से लेकर ये सारा एक ये सेल साइड होती है और फिर ये बाई जोन होती है ऊपर तक, तो ये BM है, ठीक है जी। तो ये हो गया है इथेरियम का हमारे पास चार्ट। अब आती है सिग्नल की बारी। आपको एक सिग्नल देना चाहूँगा PHB का। PHB एक कॉइन है जो कि है हमारे पास AI का कॉइन है। ये बड़ा प्यारा स्ट्रक्चर बना रहा है। एक तो आगे ट्रेंड लाइन हमारे पास, दूसरी आगे हमारे पास ये ट्रेंड लाइन, ये चेक कर रहे हैं आप। अच्छा जी, अब यहाँ पर कैसे आपने ट्रेंड लेनी है, ये इसने तोड़ा, फेक आउट दिया, यहाँ की ये स्विंग लो की लिक्विडिटी ली, फेक आउट देने के बाद दोबारा रीजन को रिक्लेम कर रहा है और यूँ टेस्ट करके इसको टेस्ट करेगा। अगर तो तोड़ा और रीटेस्ट किया, यहाँ पर आपने लेनी है एंट्री। और आपके पास पहला जो TP होगा 253, फिर 3 के करीब, हाँ ठीक है 3 के करीब 3.10 और फिर अप टू सोन ऊपर तक जहाँ तक जा सकता है। लेकिन AI कॉइन है, AI का भाई ज़माना है, यहाँ का AI फ्यूचर है, तो आपने AI पे तगड़ी नज़र रखनी है, ठीक है। और बड़ा प्यारा इसने बनाया हुआ है एक स्ट्रक्चर, ठीक है, और बहुत डिस्काउंटेड जोन में है। मैं आपको अगर दिखाऊँ तो ये इसकी रेंजेस है। और अगर तो इसने जैसे आपको बताया कि इसने यू ब्रेक किया, इस रीजन को टेस्ट किया इसने, यू करके टेस्ट कर रहा है, तो आपका स्ट्रेट ये प्रॉफिट है। मुझे पता है इसके बाद यू टेस्ट करके ये नीचे आ सकता है, लेकिन यहाँ दोबारा यू टेस्ट करके इसको ब्रेक करेगा और यूँ इसका जब आएगा सीज़न AI का तो इसने बड़ा प्यारा प्रॉफिट बनाया है। अब वो एटलीस्ट अगर इसको ब्रेक करने के बाद, रीटेस्ट करने के बाद कम से कम 45% का यहाँ से ईजीली टारगेट है। जोन्स मार्क किए हैं PHB, इधर से फेक आउट दे के, ये फेक आउट है इसका, ये जो मैंने मार्क जोन किया ना ये सारा फेक आउट है। यहाँ से देख के ये इसको, इस रीजन को, रेड वाले रीजन को, इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करे और कैंडल क्लोज के साथ फिर नीचे रीटेस्ट करे, जैसे मैंने मार्क किया हुआ है, ये रीटेस्ट करे और उसके बाद ये इसकी फर्स्ट TP ईज़िली ये आपको दे सकता है। यहाँ से 15% कहीं नहीं गया, इसके बाद ये यहाँ से हो सकता है रिजेक्ट होकर इसको रीटेस्ट करें, इस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करके दोबारा यहाँ से एक्यूमुलेट करने के बाद सीधा ये रेड, ये जो ग्रीन मैंने जोन मार्क किया यहाँ तक, और यहाँ तक भी आपको ईज़िली 25% कहीं नहीं गया। तो ये आपने अपने चार्ट पे ना मार्क कर लेनी है ये वाला जोन। ये जोन है 160 to 170 का, फिर उसके बाद फर्स्ट TP है 190 के करीब, सेकंड TP है 212 और 229 के करीब, थर्ड आप अपना पार्शियल लेके आप अपना 50% to 75% ट्रेड से निकल के जो प्रॉफिट बच जाएगा उसको आप होल्ड करें 251 268 तक, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। आपकी एवरेज बन जाएगी अराउंड यहाँ तक, यहाँ से अगर लगाएं तो आपको कम से कम 50% ईजिली आपको PHB दे देगा। तो ये छोटी सी आपके लिए स्कैल्प भी है, आपके लिए स्विंग भी कह सकते हैं, स्कैल्प भी कह सकते हैं, और इसको बिल्कुल मिस ना करना, ये बिल्कुल अपने बॉटम पे। और AI का कॉइन है, तो AI का अगर आपको इवेंट पे मिल गया इससे बहुत तेज़ी से ऊपर निकलना है, तो इसको ना बिल्कुल भी आप छोड़िएगा नहीं, प्यारा ऊपर जा सकते हैं। और AI कॉइन है, इनकी न्यूज़ेस आती रहती हैं तो बहुत अच्छा काम करते रहते हैं। और तो
तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है यार, इंशाल्लाह मुलाकात होगी। और अगर आप लोग चाहें कमेंट्स में बताएं कि अपना नंबर आपको शेयर कर दूं जिस पर मेरा व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, तो उसमें मैं इस तरह ट्रेडिंग सिग्नल देता रहता हूँ। और माशाल्लाह आपने मेरी एक्यूरेसी पहली वीडियो में देख ली होगी कैसी है, कि उसके हिसाब से सारा कुछ ना वर्क कर रहा है। अगर आप चाहते हो तो मैं आपको शेयर कर दूँगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।